ज़रमीना! फिज़ा ज़रमीना को स्टेडियम के कोने में बैठे हुए देखकर ऊँचा सा चिल्लाई, "क्या कर रही हो तुम यहाँ?" फिज़ा ने उसी लहजे में उससे पूछा। वो जो अपने हाथ में किताब लिए बैठी थी, चौंक कर उसकी तरफ पलटी। "क्या हुआ है फिज़ा?" उससे फिज़ा को पहली दफ़ा इतने गुस्से में देखा था। "मुझसे पूछ रही हो क्या हुआ है? क्या कर रही हो तुम यहाँ? यहाँ पे मरने आना था तो मुझे बता के आती ना।" फिज़ा के लहजे में गुस्सा, फ़िक्र, परेशानी सभी तासुर झलक रहे थे। मैं लाइब्रेरी में थी, फिर यहाँ देखा कोई नहीं है, तो सोचा कुछ देर यहाँ पे बैठी किताब पढ़ लूँ। मगर तुम्हें क्या हुआ? वो अब भी हैरत से फिज़ा को देख रही थी, वो ऐसा क्यों कर रही है? आखिर हुआ क्या है फिज़ा? बकवास बंद करो अपनी, टाइम देखा है तुमने? वजदान सर की क्लास का टाइम भी खत्म हो गया है। ओह यारा जी, मुझे तो होश ही नहीं रहा, मुझे पता ही नहीं चला। उससे हाथ पे बंधी घड़ी को एक नज़र देखा और फिर फिज़ा को देखने लगी। उसका गुस्सा बिल्कुल जायज़ था। वो कैसे किताब में गुम हो गई कि उसको खबर ही नहीं हुई। और सर, उनकी क्लास? चलो अब उधर से। वजदान सर तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। फिजा उसका हाथ पकड़े हुए उसको लेके जाने लगी। वजदान सर। और वो चलते चलते एकदम रुकी, जैसे उसको लगा हो उसको सुनने में गलती हुई। वजदान सर उसको ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, वजदान सर, वो कब से ही तो हर जगह तुम्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? उससे एक बार फिर हैरत से उससे पूछा। जरी, अपनी बकवास बंद करो और चलो। सर कब से पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहे हैं। उससे गुस्से में शर्मीना का हाथ पकड़ा और फिर उसको घसीटने लगी। हाँ, वही तो मैं भी पूछ रही हूँ ना कि सर मुझे क्यों ढूँढ रहे हैं? क्लास में इतने लोग बंक भी करते हैं। सर ने तो कभी नहीं ढूँढा उनको, फिर मुझे क्यों? उससे एक बार फिर उससे पूछा जो गुस्से में चली जा रही थी और उसको हाथ पकड़े घसीटती जा रही थी। ज़री ये बकवास जो तुम मुझसे पूछ रही हो ना, तुम सर से पूछना। वो पागलों की तरह तुम्हें क्यों ढूँढ रहे हैं? अब की बार उसका लहजा और अंदाज़ ऐसा था कि वो बगैर कुछ पूछे उसके साथ-साथ चलने लगी। मुझे तो लगता है वजदान सर कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट दे रहे हैं उसमें। इरम ने क्लास से बैठे हानिया को देखते हुए कहा जो उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठे थे। इंटरेस्ट? वो क्यों लेंगे उस जमीना में इंटरेस्ट? हानिया ने सुर्ख होते हुए चेहरे के साथ इरम को देखा, जबकि उसको खुद भी कुछ ऐसा ही वहम हुआ था। जिस वजदान को वो देख रहे थे, उससे तो सबको पता चल रहा था कि वजदान के लिए शर्मीना क्या अहमियत रखती है। तुमने देखा नहीं है हानिया, वो कैसे इस क्लास से बाहर गए हैं और कैसे इधर से उधर फिर रहे हैं, और सिर्फ उसको ढूंढने के लिए, जैसे वो बच्ची है जो खो गई है। इरम, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने हर स्टूडेंट को लेकर ऐसे ही पोसेसिव होते हैं, और सरमीना में ऐसा कुछ भी खास नहीं जो सर वजदान जैसा बंदा उसके पीछे पड़े। उसने नसें झुकाए हुए पुरसोच से अंदाज से इरम को कहा। उसके दिल में एक आग लगी हुई थी। कैसे वो उनके ऑफिस गई और कैसे उन्होंने उसको धत्कार दिया, और आज वो सरमीना के लिए कैसे के मारे मारे फिर रहे हैं। सरमीना, तुम हानिया का मुकाबला नहीं कर सकती कभी। नहीं, वजदान को हानिया ने चाहा है, और सिर्फ उसका है वो। और अब तो मेरी चाहत मेरी जिद बन गई है। मैं उसको हासिल करके रहूंगी। कोई कुछ भी कर ले, वजदान सिर्फ हानिया का है, सिर्फ हानिया का। उससे आंखों में आंसू लिए चलते दिल के साथ दिल ही दिल में कहा। वो सीढ़ियों के पास ऐसे ही खड़ा था, जैसे उससे आज बहुत काम किया हो और वो बहुत थक गया हो। अब उसकी एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं रही थी। वो घुटनों पे हाथ रखे झुक कर खड़ा रहा था। आज 5 बहनों का इकलौता भाई, अपने माँ-बाप का इकलौता बेटा, एक लड़की के लिए यूँ दीवाना वार फिर रहा है। उसको आज एक लड़की के अलावा किसी की कोई होश नहीं थी। आज उसकी एक ही तमन्ना थी कि बस एक बार, सिर्फ़ एक बार वो उसको अपने सामने देख ले। उससे आँखें बंद की और आँखों का कोना साफ करने लगा, जिससे मुसलसल आँसू निकले जा रहे थे। क्या मोहब्बत इतनी ही बेबस होती है? क्या हर कोई मोहब्बत में इतना ही बेबस होता है, या वही हुआ था? क्यों वो उस एक लड़की को देखने के लिए दीवाना बना हुआ है? आखिर क्यों? वो आँखों को मसलता हुआ जैसे ही ऊपर हुआ, उसको सामने से आते हुए हिजाब में वो लड़की नज़र आई, जो आज ही पहले दिन की तरह हिजाब के साथ कंधों पे चादर लिए दूसरी लड़की के हाथ में हाथ डाले उसके पीछे-पीछे आ रही थी। उससे उसको एक बार देखा और गर्दन झुका ली। ए मेरे मौला, तो मुझे गुनाहगार की भी सुनता है। बेशक तो बहुत रहीम है। वो जो कुछ वक़्त पहले इधर-उधर दीवाना-वार फिर रहा था, एकदम पुरसुकून हुआ, जैसे उसको उसकी दुनिया मिल गई हो। उससे खुदा से बस आज उसके एक दीदार की दुआ की थी। या अल्लाह, बस एक दफ़ा, सिर्फ़ एक दफ़ा वो मुझे नज़र आ जाए। उसके नज़र आते ही उसका दिल चाहा वो वहीं सजदे में गिर जाए, खुदा का रो-रो कर शुक्र अदा करे। सजदे में गिरे और फिर कभी भी ना उठे, उसको माँगता रहे। उससे अभी तक खुदा से उस लड़की को नहीं माँगा था।
वो खुद को उस पाकिज़गी के काबिल नहीं समझता था। वो नहीं चाहता था वो उसको माँगे, वो लड़की उसको मिले। वो तो बस उसकी मोहब्बत में मर जाना माँगता था। जैसे-जैसे वो हिजाब में मलबूस सफ़ेद चादर कंधों पे की नज़दीक आ रही थी, उसके दिल की धड़कन और तेज़ हो रही थी। उसके सारे अज़्ज़ा जवाब दे रहे थे। उसको लगा उसकी टाँगों में से रफ्ता-रफ्ता साँस निकल रहा है। वो भी गिर जाएगा, उसकी आँखें अभी छलक जाएँगी, उसके होंठ कँप-कँपाने लगेंगे और वो खुद पे काबू नहीं पा सकेगा। वो उसके सामने गिर जाएगा। वो जैसे-जैसे करीब होती गई, उसकी झुकी नज़रें उससे करीब आते कदमों का ताक़ुब करने लगी। वो उसके पास आई ही थी कि उसने खुद को सँभाला और अपने मख़सूस अंदाज़ में उसको एक नज़र भी देखे बगैर वहाँ से दौड़ता हुआ चला गया। उसके वहाँ से जाने पे फ़िज़ा ने शर्मीना की तरफ देखा। अभी तो इतना पागलों की तरह ढूँढ रहे थे और अभी देख के बात भी नहीं की। फ़िज़ा शर्मीना को देखते हुए हैरत से बोलने लगी, "वो सैयद वजदान हुसैन शाह है, शर्मीना को क्यों ढूँढेगा?" शर्मीना ने नज़रें झुकाए फ़िज़ा से कहा, "मगर सरी अभी तो इतना।" "अच्छा छोड़ो ना, छुट्टी हो गई है। जान जी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे।" फ़िज़ा बोल ही रही थी कि शर्मीना ने उसकी बात को काट दिया और चलने लगी। "सर ने तो एक दफ़ा भी नहीं पूछा और ये कह रही है कि मुझे ढूँढ रहे थे।" शर्मीना दिल ही दिल में सोच रही थी। उसको अजीब-सा दुःख हुआ था वजदान के ऐसे जाने पे। "खैर मुझे क्या? नहीं पूछना तो ना पूछे।" उसने दिल में सोचते हुए कहा, "जान जी किधर हैं आप? या अल्लाह! क्या होगा? अब मैं अकेली कैसे यूनिवर्सिटी में बैठूँ? अब तो सब जा रहे हैं, मैं क्या करूँगी? कैसे जाऊँगी? मैं तो पहले कभी लोकल गाड़ी पे भी नहीं गई। मैं क्या करूँगी? खुदाया मैं कैसे जाऊँगी? जान जी किधर हैं आप? आए क्यों नहीं अभी तक मुझे लेने?" वो यूनिवर्सिटी के दरवाजे के पास बैठी हुई भाई का इंतज़ार कर रही थी और बार-बार चौकीदार से पूछ रही थी कि चाचा मेरी गाड़ी नज़र तो नहीं आई? नहीं बेटा, मैं पहचानता हूँ तुम्हारी गाड़ी को। आएगी तो आपको बता दूँगा। वो बार-बार उठती और फिर बैठ जाती। या अल्लाह! मैं क्या करूँ अब? बेटा, आप परेशान ना हो, आपकी गाड़ी आ जाएगा। चचा पूरी यूँ ही खाली हो गई है, मैं कैसे बैठूँगी इतना ऐसे? नहीं, नहीं बेटा, सब टीचर्स अंदर ही हैं। उनका कोई मीटिंग शीटिंग चल रहा है। रिज़वान खान ने उसको परेशान होता देख के कहा, "चाचा आप प्लीज़ एक बार फिर देखिए ना।" हाँ, हाँ, मैं देखता हूँ, तुम परेशान ना हो। वो दरवाज़े से बाहर जाके देखने लगा। टाइम गुज़रता गया और वो ऐसे ही बैठी रही। उसकी हिम्मत अब जवाब देने लगी। वो उठी और यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर गई। किधर जा रहा है तुम? रिज़वान खान ने उसको गेट से बाहर जाते देख के पूछा, "घर जा रही हूँ मैं।" चला जाएगा अकेले? "जी चाचा मैं चली जाऊँगी, आप परेशान ना हो।" वो यूनिवर्सिटी के गेट से होते हुए रोड तक आई। वो पहली दफ़ा ऐसे रोड पे खड़ी हुई थी। या अल्लाह! मेरी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करना। वो आती-जाती गाड़ियों को देखने लगी और दिल ही दिल में खौफ़ज़दा सी दुआ माँगती रही। अल्लाह पाक आपको पता है ना मुझे डर लगता है, प्लीज़ मेरी मदद करें। वो आँखें बंद किए बस अल्लाह से अपनी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त माँगती रही। उसके खड़े होने पे हर टैक्सी वाला रुकता और उससे पूछता, "कहाँ जाना है बीबी?" मगर वो किसी को भी जवाब दिए बगैर नीचे देखने लग जाती। वो टैक्सी वाले भी 1 मिनट रुक के वहाँ से चले जाते। कितनी ही गाड़ियाँ उसके पास रुकीं, मगर वो किसी एक पे भी नहीं बैठी। "अल्लाह जी मेरी मदद करें।" वो नसें झुकाए दुआ कर रही थी कि अचानक उसको एक आवाज़ आई। आप? उससे अपनी झुकी नज़रें उठाईं और सामने खड़े शख्स को देखने लगी, जिससे उसकी नसें उठाते ही अपनी नसें झुका लीं। भाई और कितना टाइम लगेगा? सुल्तान ने शदीद परेशानी से मैकेनिक से पूछा, जो पिछले 1 घंटे से उसकी गाड़ी के नीचे लेटा पुर्जे निकाल और डाल रहा था। भाई, बस 15 मिनट और लगेंगे, फिर आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उस मैकेनिक ने गाड़ी के नीचे से ही सुल्तान को बताया। 15 मिनट मज़ीद? उससे घड़ी पे टाइम देखा जो 4 बजकर 5 मिनट बजा रही थी। ज़री को तो 2:30 बजे छुट्टी हो जाती है। वो क्या कर रही होगी? अब यहाँ कोई गाड़ी भी नहीं है, जो मैं लोकल जाऊँ। और बाबा जान और लाला कुल भी दूर हैं। या मेरे मालिक, मैं क्या करूँ अब? वो सोचता हुआ कभी इधर टहलता, कभी उधर, कभी गाड़ी के पास आके खड़ा हो जाता। यार, तुमसे 1 घंटे में गाड़ी नहीं ठीक हुई? खान जी, अब गाड़ी में काम ही इतना था कि मैं क्या करता? उससे बुरा मुँह बनाते हुए कहा और फिर से पुर्जे जोड़ने शुरू हो गया। काश मैं ज़री को मोबाइल ले देता। मुझे उसकी खैरियत का तो पता चल जाता। उससे वहाँ खड़े-खड़े सोचा और फिर मैकेनिक के पास गया। "रुकैया सुल्तान, फिर से फ़ोन लगवाओ। अभी तक वो क्यों नहीं लाया उसको?" दादी अम्मा अपने कमरे से बाहर आई थीं और रुकैया बेगम से तीसरी बार फ़ोन करवा चुकी थीं। "अम्मा, सुल्तान कह ही रहा है, बस थोड़ा-सा काम रह गया है। बस 15 मिनट में चला जाएगा।"
ऐसा भी क्या काम जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा? ज़रमीना गुल क्या कर रहा होगा वहाँ अकेले? अब की बार उनकी परेशानी में और इज़ाफ़ा हुआ था। अम्मा, मैंने कहा भी था, ज़री को एक मोबाइल ले देंगे। उसे कौन-सा शौक था मोबाइल का? मगर मैंने इसी दिन के लिए कहा था। आज उसके पास मोबाइल होता तो हमें इतनी परेशानी ना होती। हमें उसकी कोई खबर तो मिल जाती। अब पता नहीं किधर होगी वो। इतना वक़्त हो गया है। रुकैया बेगम दादी अम्मा से ज़्यादा परेशान थी, बार-बार दुआ कर रही थीं, या अल्लाह मेरी बेटी की हिफ़ाज़त करना, उसको अपने अमान में रखना। उसको तो रास्तों का भी नहीं पता, क्या कर रही होगी वो? और यूनिवर्सिटी का माहौल, उन्हें यूनिवर्सिटी के माहौल पे हमेशा परेशानी होती थी। आज तो वक़्त भी इतना हो गया था। नहीं, नहीं मेरी बच्ची बहुत समझदार है। खुद की हिफ़ाज़त करना जानती है। अम्मा ने खुद को तसल्ली दी और वुज़ू करने लगी। उन्होंने ज़मीना की खैरियत से वापस आने के लिए नवाफ़िल पढ़ने थे। वो वैसे ही उसके पास सर से झुकाए खड़ा था। वो सर, मेरी गाड़ी नहीं आई। उसने उसको देखते हुए कहा। ये पहली बार थी वो उसके इतने करीब खड़ी थी। उसको लगा जैसे वो आज किसी और ही दुनिया में है। वो उसके इतने पास से कि दरमियान से कोई तीसरा बंदा नहीं गुजर सकता था। ये कैसी मोहब्बत है मेरे मौला। मेरी महबूबा मेरे सामने खड़ी है और मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं कि मैं उसको नज़र उठा के देख सकूं। उसने ज़मीना के इतने पास खड़े होते हुए सोचा, बाबूजी कुछ दे दो, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, कुछ दे दो। वो दोनों वहाँ रोड पे खड़े ही थे कि उतने में एक लड़की आई, मुसलसल उससे मांग रही थी। वो मांगने वालों के हाथ हमेशा मुस्कुराते चेहरे के साथ भरा करता था, मगर उसको सख्त नफरत थी उन लोगों से जो पेशा वराना मांगते थे, जिन्होंने मांग के पेट पालना एक पेशा बना रखा था। वो उन लोगों को धुतकारता भी नहीं था, मगर उनके खाली हाथ कभी भरता भी नहीं था। वो लड़की मांगती रही और उससे बस इतना ही कहा। बेटा चली जाए यहाँ से आप। उस लड़की को पता चल गया था कि उससे उसको कुछ नहीं मिलना। वो जल्दी-जल्दी वहाँ से गई और किसी और के पास खड़ी हो गई और वही मखसूस जुमले दोहराने लगी। आप कहें तो मैं आपको छोड़ दूं। वो अब भी नस्से झुका है उसकी तरफ मुड़ते हुए पूछने लगा, नहीं सर, मैं चली जाऊँगी। उससे उसकी तरफ देखते हुए नरमी से कहा। आए मैं आपको गाड़ी में बिठा दूं। वो थोड़ा-सा आगे हुआ ही था कि फिर वही लड़की आ गई। बाबू कुछ दे दो ना, कुछ तो दे दो। आप ही कुछ दे दो। वो अब की बार समीना की तरफ मुड़ी थी, उसके सामने हाथ फैलाने लगी थी। बेटा मैंने आपको कहा है ना, जाए यहाँ से। ज़मीना की तरफ उसको जाता देखकर अब उससे सख्ती से उस लड़की को बोला था, मगर वो लड़की वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। बाबू कुछ तो दे दो ना, इसकी प्यारी आंखों का सदका ही दे दो। उसने ज़मीना की तरफ देखते हुए बड़े शौक से वजदान को कहा। वजदान को लगा अब की बार वो वहाँ से नहीं हिल पाएगा। वो उससे उसकी आंखों का सदका मांग रही थी, जिस पे उससे अपना हाथ फाड़ दिया था। जिन आंखों को देख के वो दुनिया को भूल गया था, वो भूल गया था कि वो सैयद वजदान हुसैन शाह है, जिस पे खूबसूरत से खूबसूरत लड़की मरती है। आज वो लड़की उसकी आंखों का सदका मांग रही है, जो उसको अपनी आंखों से मारने की सकत रखती थी। उससे एक लम्हे को अपनी आंखें बंद की और दिल में बोला, इसकी आंखों के सदके में मेरी जान ले लो, मेरी सारी जिंदगी ले लो। कैसे बड़ा भी कोई सदका हो सकता है जो किसी को कोई दे। मगर उस लड़की के पास गया, अपना वॉलेट निकाला और उस लड़की को 5,000 का नोट दिया। उसके पास उसकी आंखों का सदका देने के लिए उसके वॉलेट में उससे बड़ा कोई नोट नहीं था। उस लड़की ने पैसे लिए उलट पुलट कर देखने लगी। उससे कभी 5,000 का नोट देखा ही नहीं था। उसको पता ही नहीं था कि उसके पास कितने का नोट है। उसके हाथ में कुछ तो आया था। वो खुश थी। वो ये समझ रही थी कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं। उससे उनको दुआ दी थी, खुदा तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। उसकी इस बात पे वशान के दिल में सुकून उतरा। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आई, जो सिर्फ वही महसूस कर सकता था, और उसके दिल ने आमीन कहा। ज़मीना ने ये सारा मंज़र देखा था। उससे 5,000 का वो नोट भी देखा था, जो उससे उस लड़की को दिया था, जिसको वो 10 रुपए देने का भी रवादार नहीं था। फिर उसकी तरफ देखती रही और वो नसें झुकाए खड़ा रहा। आए मैं आपको गाड़ी में बिठा लूं। उससे ज़मीना की तरफ मुड़ते हुए कहा, जो उसको देखी जा रही थी, और वो नसें झुकाए उसके पास था। वो उससे पूछना चाहती थी कि उससे क्यों उस लड़की को 5,000 दिए। उस लड़की ने तो उससे आंखों का सदका मांगा था। उससे तो कभी उसकी आंखें देखी ही नहीं है, फिर उससे क्यों उसकी आंखों का सदका 5,000 दिया है। जरमीना। वो ये सब सोच रही थी जब उससे एक आवाज़ सुनी और एकदम पीछे मुड़ी। जान जी आप। कौन था ये जरी? सुल्तान ने गाड़ी चलाते हुए कुछ वक्त बाद उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मेरे टीचर है ये, वजदान सर।
उससे शीशे से बाहर देखते हुए कहा, तुम बाहर क्यों आई थी? तो किधर जाती मैं? उससे यकीनन रोते हुए कहा, वो पहली दफ़ा ऐसी सड़क पे खड़ी हुई थी, इतना इंतज़ार किया था। जरी, ये लो मोबाइल। सुल्तान ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और सरी की तरफ किया। मुझे नहीं चाहिए। वो जो कब से मुंह बनाए बाहर देख रही थी, मोबाइल को देखते हुए साफ इनकार कर दिया। लेकिन इसकी जरूरत है जरी। अगर आज मोबाइल होता तुम्हारे पास तो इतनी परेशानी ना होती। तुम इस तरह रोडों पे किसी गैर मर्द के साथ ना खड़ी होती। उससे आखिरी जुमला उसको देखते हुए कहा। सरी को एकदम करंट लगा। उसका दिल एकदम से धड़कने लगा। खैर मर्द। उससे अपने दिल में वो जुमला दोहराया और मोबाइल लेते हुए शीशे से बाहर देखने लगी। वजदान, मुझे बात करनी है तुमसे। फातिमा का लहजा इतना सख्त था कि उसको एक मिनट के लिए यकीन ही नहीं आया कि ये उसी की बहन है जो उससे बात कर रही है। जी आप ही। खाने का आखिरी निवाला उससे प्लेट में ही छोड़ते हुए कहा, अगर वो ये आखिरी निवाला डाल भी लेता तो बहन का ये रवैया देख के शायद नीचे न कर पाता। आप ही खैरियत तो है ना? बहन की तरफ देखते हुए उससे पूछा। जी हैरियत है। रात को तुम्हारे कमरे में आके बात करते हैं। अब की बार लहजे के साथ साथ नजरों में भी सख्ती आई थी। मगर आप ही। कहा ना रात में करेंगे बात। उठी और बर्तन उठाकर ले जाने लगी। जो कभी उससे ऊंची आवाज से बात नहीं करती थी, आज वो उसका एक अलग ही रूप देख रहा था। जरूर कोई बड़ी बात है, वरना आप ही तो कभी ऐसा नहीं करती। वो वहीं कुर्सी पर बैठा हुआ सोचने लगा। ओह, कहीं आप ही ने मेरी डायरी तो नहीं देख ली? अचानक से उसके दिमाग में वो डायरी आई जिससे वो अपनी मलका के लिए शेर लिखता था। कभी उसकी आंखों पे तो कभी उसकी मासूमियत पे। वो भागता हुआ अपने कमरे में गया और जल्दी जल्दी अलमारी का दरवाजा खोलने लगा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है आपने डायरी नहीं देखी मेरी। उससे डायरी को वहीं देख के सुकून का सांस लिया और फिर से डायरी वहां रख दी जहां से वो पड़ी थी। वो हमेशा से हर छोटी छोटी बात सोचती थी। उसको लोगों की बातें बहुत कम समझ आती थी। हमेशा सीधी सीधी बातें करने वाली, बहुत कम दूसरों की बातों को समझती थी। और आज तो उसके पास सोचों का एक वसी समंदर था। उससे बहुत कुछ सोचना था, बहुत सारी बातों का मतलब निकालना था। वो हमेशा आंखें बंद किए बाजुओं को अपनी आंखों पर रख के सोचा करती थी। जरी, वो आंखों पे हाथ रखे ड्राइंग रूम के एक सोफे पे लेटी थी। आज वो बिल्कुल चुप थी। जरी। अब की बार रकैया बेगम उसके पास आई थी और उसको बाजुओं से पकड़ कर हिलाया। जी अम्मा। वो जो सोचों में गुम थी, एकदम से उठी और सोफे पे ही बैठ गई। क्या हुआ है जरी? कोई परेशानी है? नहीं अम्मा, कोई परेशानी नहीं है। तो फिर ऐसे क्यों लेटी हो? ऐसे ही अम्मा। जरी, अगर कोई परेशानी है तो अपनी अम्मा से ना छुपाना। वो हमेशा उसके यूनिवर्सिटी जाने के बाद बहुत फिक्रमंद रहती थी। हर छोटी छोटी बात को दिल पे लेती थी। उनके दिल को हर वक्त अजीब सा डर रहता था। अम्मा, आप परेशान ना हो, कोई परेशानी नहीं है। आज जान जी का इंतजार करती रही ना तो बहुत थक गई हूँ। उससे माँ की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। मोबाइल दे दिया है ना सुल्तान ने तुम्हें? जी अम्मा, दिया है। अब बस यूनिवर्सिटी को मोबाइल लेके जाना, ताकि आइंदा ऐसा कोई मसला हो तो तुम्हारी खैरियत का पता हो हमें। अच्छा जरी, अब सो जाओ। सुबह सहरी भी करनी है। तरावी पढ़ के सो जाना बस, फिर तुमसे उठा नहीं जाता। उन्होंने वहां से उठते हुए उसको कहा। आज रमजानुल मुबारक की पहली रात थी। जरी को अंदाजा भी नहीं था कि रमजानुल मुबारक का महीना उस पर कयामत की तरह बरसेगा। आप भी, क्या हुआ है? क्यों कर रही हैं आप ऐसे बात? उससे बहन की तरफ देखते हुए कहा जो उसके पास उसके बेड पे बैठी थी। वजदान, ये तुम मुझसे ना पूछो। ये तो तुम खुद से पूछो कि क्यों कर रही हूँ मैं ऐसे बात। उससे उसी सख्त लहजे में उसकी तरफ देखते हुए कहा। आप ही, अब मुझे परेशानी हो रही है। बताए ना क्या हुआ है? वच्ची, ये क्या है? वो खड़ी हुई और उसके सराहने के नीचे से वो डब्बी निकाली और उसके सामने रखी। आप ही, ये आपको कैसे? उसका सांस हलक में अटकने लगा। उसको यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी बहन को कैसे पता चल सकता है। उसको ये सिगरेट की डब्बी कैसे मिल सकती है। वजदान, अब बोलोगे भी कुछ कि क्या है ये? उससे सिगरेट की पड़ी हुई डब्बी की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो जो उसके सामने नसें झुकाए बैठा था, बोलने के लिए उसके पास कोई अल्फाज नहीं थे। और बहन को वो झूठ नहीं कहना चाहता था। स्मोकिंग करने लगी हो तुम बच्ची? अब की बार उसका लहजा बिल्कुल नरम था। उससे उससे बहुत नरमी से पूछा। उसका चेहरा ऊपर किया। वो आप ही। उसकी चूखी नसें ऊपर उठी। बहन की अनजान होती आंखों में उससे एक पल को देखा और फिर नसें झुका ली। वज्जी, कौन है वो लड़की? उससे उसकी झुकी नसों को देखते हुए पूछा। मेरी स्टूडेंट है आप ही। उससे बगैर झूठ बोले अपनी मोहब्बत को कबूल कर लिया था।
जिस मोहब्बत को उससे खुद कबूल कर लिया, तो उसको छुपाने का क्या फ़ायदा था? वो आम लड़कों की तरह नहीं था जो छुपी मोहब्बत करता। लड़कियों को मोहब्बत की चाँस से मिला था और मजबूरी का बहाना बनाकर उसको छोड़ देता। उससे मोहब्बत की थी और आज उस मोहब्बत को कबूल भी कर रहा था। खुदा के सामने उससे बहुत पहले कबूल कर लिया था। आज वो अपनी बहन के सामने भी कबूल कर रहा था। या अल्लाह! मैं क्यों सोच रही हूँ इतना? मेरा ताल्लुक ही क्या है उनसे, जो मैं सोचे जा रही हूँ? मगर उन्होंने क्यों किया है ऐसा? क्यों उन्होंने उस लड़की को 5,000 दिए, जिसको 10 रुपए भी नहीं दे रहे थे? उन्होंने कब देखी है मेरी आँखें? मुझे तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं, हमेशा मुझे इग्नोर किया। क्लास में सबको देखते हैं सिवाय मेरे, सबका नाम भी लेते हैं, मेरा तो नाम लेते ही उनको गुनाह होता है। जब इतना इग्नोर करते हैं तो 5,000 एक माँगने वाली को क्यों? वो हमेशा की तरह अपनी डायरी पे लिखते हुए अल्लाह से वादे कर रही थी। मैं क्यों सोच रही हूँ उनको? क्यों मैं अपनी डायरी पे उनको लिख रही हूँ? उससे अपनी डायरी को पढ़ना शुरू किया, जो उससे कई दिनों से लिखी थी और एक दफ़ा भी नहीं देखा था, वो क्या लिख रही है। जैसे ही वो पढ़ने लगी तो उसको बहुत हैरत हुई। उससे पिछले कई सफ़ों में बस एक ही शख्स का ज़िक्र किया था, बगैर उसका नाम लिए। कहाँ की है वो लड़की? मानसेरा की है आप ही? उससे वैसे ही नसें झुकाए रखी और बहन सवाल पे सवाल पूछने लगी और वो हर सवाल का जवाब देता रहा। कौन सी क्लास में है वो? फर्स्ट सेमेस्टर ज़ूलॉजी कर रही है। कब से तुम्हें उससे मोहब्बत है? बहन उसका चेहरा देखते बस पूछती गई। इस सवाल का जवाब तो मुझे भी नहीं पता अभी। मैंने तो बस उसको एक नज़र देखा था और पता नहीं मुझे कब उससे मोहब्बत हो गई। अब की बार उससे बहन को देखते हुए कहा, प्यारी है? बहन ने बड़े तजस्सुस से पूछा। उसको पता था उसका भाई जिस लड़की को पसंद करेगा वो दुनिया की हसीन तरीन लड़की होगी। बहन के इस सवाल पे उससे आंखें बंद कर ली। वो सोच रहा था क्या उससे उस लड़की से ज़्यादा प्यारी लड़की कोई देखी है, या उससे प्यारा कोई है इस दुनिया में जो उससे देखा हो। वो आंखें बंद किए बैठा था कि उस हिजाब वाली का सरापा फिर से उसकी आंखों के सामने आ गया और उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई। वज्जी, ये बहुत प्यारी है वो। बहन ने उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर एक बार फिर से पूछा। आज से पहले उससे उसके चेहरे पर किसी लड़की के जिक्र पे ऐसी मुस्कुराहट नहीं देखी थी। वो समझ सकती थी वो लड़की उसके लिए क्या बन गई है। आप ही, मैंने उसको बस हिजाब में देखा है। मैंने बस उसकी आंखें देखी हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। वो मुस्कुराता हुआ बस बोलता चला जा रहा था। क्या मतलब? बस हिजाब में देखा है? अगर वो लड़की प्यारी ना हुई तो? उससे भाई की इस बात पे बहुत हैरत से उसको देखा। आप ही, क्या मोहब्बत खूबसूरती से ही होती है? क्या एक लड़की खूबसूरत ना हो तो उससे मोहब्बत का कोई हक नहीं होता मर्द को? मुझे उसकी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं है आप ही। मैंने उसको कबूल किया है खुदा के सामने, और आज आपके सामने भी कर रहा हूँ, और एक दिन पूरी दुनिया के सामने भी करूँगा इंशाअल्लाह। वो चेहरे पे मोहब्बत की मासूमियत लिए नसें झुकाए रवानी से बोलता जा रहा था और बहन उसको देखी जा रही थी। वो भी तुमसे ऐसे ही मोहब्बत करती है जैसी तुम करते हो? वो उससे बहन की इस बात पे अपना सर उठाया, आंखों में हैरत उतरी और एक बार फिर मुस्कुराहट आई। आप ही, ज़रूरी तो नहीं जिससे हम मोहब्बत करें बदले में उससे मोहब्बत की तलब करें। उससे उसी मुस्कुराहट से बहन की तरफ देखते हुए कहा, मतलब क्या है बच्ची? वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती? आप ही, उसको तो पता भी नहीं है कि मैं उससे। ये कहकर वो आगे कुछ न बोल सका। मतलब उस लड़की को पता ही नहीं, जिसके लिए आप बर्बाद हुए जा रहे हैं, उसको पता ही नहीं 5 बहनों का इकलौता भाई उसकी मोहब्बत में अपनी बहनों से बात करना भूल गया है। उसको पता ही नहीं माँ-बाप का इकलौता बेटा उसकी मोहब्बत में अब उनके पास बैठने की बजाय अपने कमरे में बैठता है। उसको इस बात का भी पता नहीं कि उसकी मोहब्बत में वजदान शाह ने खुद की बर्बादी का पहला कदम उठा लिया है। वो सिगरेट पीने लगा है। बहन उसको गौर से देखते हुए बस बोलती चली गई। उसको एक रंज था, उसका भाई एक लड़की की मोहब्बत में सबको कैसे भूल सकता है। ठीक है वो माँ-बाप को भूल गया, ठीक है वो बहनों को भूल गया, मगर वो अपना आप कैसे भूल सकता है। बहन की इन बातों ने उसको अंदर से झंझोड़ा। उसके अंदर दर्द की एक लहर उठी। वो जैसे बैठा था वैसे ही पीछे हुआ, उसका सर बेड के साथ लगा और एक ज़ोरदार आवाज़ हुई। पीछे होते हुए उसकी आंखें बंद हुई। वो ऐसा खुदगर्ज़ कैसे हो सकता है? एक लड़की की मोहब्बत में वो दूसरे रिश्ते कैसे छोड़ सकता है? वज्जी, वो जल्दी से उधर से उठी, उसको अपने दिल से लगाया जो बिल्कुल बेहाल सा पीछे हुआ था। आप ही, मैं अब शायद जी ना सकूं उसके बगैर।
बहन के दिल के साथ लगे हुए उससे एक दर्द से कहा, वो दर्द जो बहन के अंदर तक उतरा। मज्जी, तुम ना परेशान हो, मैं बस इतना कह रही हूँ, उस लड़की को भी पता होना चाहिए ना कि तुम उससे इस कदर मोहब्बत करते हो। भाई का माथा चूमते हुए वो एक बार फिर बोली। ज़रूरी नहीं है आप ही उसको पता हो, मैंने उससे पाक मोहब्बत की है। और मोहब्बत की पाकीज़गी में ऐसी कोई शर्त नहीं है जिससे आप मोहब्बत करो उसको पता हो। अगर अल्लाह ने मेरे दिल में उसके लिए ऐसे जज्बात डाले हैं तो उसके दिल में भी मेरे लिए कुछ तो डालेंगे। वो भी कुछ तो सोचेगी, उसको भी तो महसूस होगा। किसी कोने में एक लड़का उसको दिन रात दुआओं में मांगता है, उसको भी तो मेरी तड़प महसूस होगी। मैं इंतज़ार करूँगा आप ही, मैं उसकी मोहब्बत का उसको बताए बगैर इंतज़ार करूँगा। अगर मुझे पूरी ज़िंदगी भी इंतज़ार करना पड़ा तो करूँगा। उसके बाद अब ये दिल किसी के लिए नहीं धड़क सकता, ये आंखें किसी के लिए अश्क बहा सकती हैं, ये हाथ अब किसी और लड़की को मांगने के लिए नहीं उठ सकते। वजदान इंतज़ार करेगा अपनी मलिका की मोहब्बत का। मैं दुआ करूंगी वज्जी वो तुम्हें मिल जाए, खुदा उसको तुम्हारे नसीब में लिख ले। फातिमा ने एक बार फिर उसका माथा चूमा और वहां से उठने लगी। आज फिर से वो किसी अलग वजदान को देख रही थी। आमीन। उसके लबों पे आमीन आया और फिर वो टेक लगाए पीछे हो गया। अब वो उसकी याद में सिगरेट नहीं पीता था, बल्कि मुस्कुरा दिया करता था। और अब वो अक्सर मुस्कुराता था। आज वो पूरी रात सो नहीं सकी। इस बात का उसको भी नहीं पता था वो सो क्यों नहीं रही, उसको नींद क्यों नहीं आ रही, वो क्यों सोच रही है उस शख्स को इतना, वो क्यों उसके सहन से नहीं हट रहा, आखिर क्यों। अल्लाह जी प्लीज़ मुझसे खफा ना होइएगा, मैं जानबूझ के नहीं सोच रही उनको, बस पता नहीं क्यों वो खुद ही आ रही है मेरे ज़हन में। मैं नहीं चाहती उनको सोचना, फिर भी पता नहीं क्यों वो मेरे ख़्यालों में सवार होते हैं। अल्लाह जी प्लीज़ आप मुझसे खफा ना होना। अब की बार वो उठ के बैठी थी और खिड़की से बाहर देखकर दुआ मांगने लगी। उसको लगता था खुले आसमान के नीचे अल्लाह पाक जल्दी दुआ सुनते हैं। मैं क्यों सोच रही हूँ एक नामहरम को इतना, आखिर क्यों। उससे वहीं खिड़की के पास खड़े आंखें बंद की और खुद को मलामत करके कहने लगी, या अल्लाह मैं नहीं सोचना चाहती एक नामहरम को जिससे तूने सोचने से मना फरमाया है। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मैं आपको नाराज़ कैसे कर सकती हूँ, मैं अपने ज़हन में एक नामहरम को कैसे ला सकती हूँ? मैं ऐसी नहीं हूँ, खुदाया, जो तुम्हारे हुक्म की पासदारी ना कर सकूँ। मुझे माफ़ कर मेरे मालिक, मैं आइंदा कभी नहीं सोचूँगी, मैं आइंदा डायरी भी नहीं लिखूँगी। बस आप मुझसे खफ़ा ना होना। उसने खिड़की पे हाथ रखा और बेजान से उसका सहारा लिए आगे चलती गई। उसे तहज्जुद के लिए वज़ू बनाया और इतने में मस्जिदों से आवाज़ें बुलंद होने लगी, सहरी करने वालों उठो, सहरी का वक़्त हो गया है। पठानों से ज़्यादा पागल कोई भी कौम हो सकती है। आने ने मुदस्सिर की तरफ मुँह बनाते हुए कहा। मुदस्सिर के बहाने वो ज़मीना पे अपने दिल की भड़ास निकालना चाहती थी। कब से सर कमर की क्लास में बैठे हुए पठानों की शान में उसके दिल में जो आ रहा था भूले जा रही थी। हानिया जी, आपको क्या पता हम पठानों का, हमारे बारे में तो तारीख लिखी गई है। चूँकि मुदस्सिर भी पठान था तो वो किधर पीछे रह सकता था। वो उसकी हर बात का जवाब दे रहा था, जबकि समीना चुप बैठी बस सुने जा रही थी। जी जी, मैं जानती हूँ पठानों को। वो फेसबुक पे आप पठानों की शान में तारीफ आप नहीं सुनते होते मिस्टर मुदस्सिर। आने ने हंसते हुए तंसिया से अंदाज में कहा। मोहतरमा, आपने पठानों के बारे में सुना ही क्या है? आपने दुनिया के अजीम जंगजू मुगल अकबर का वो कौल नहीं सुना? एक पठान को दोस्ती करके तो हराया जा सकता है, मगर दुश्मनी करके कभी नहीं हराया जा सकता। यकीनन आपने नहीं सुना होगा, तभी तो आप हम पठानों से दुश्मनी कर बैठी हैं। मुदस्सिर ने शरारती से अंदाज में समीना की तरफ देखते हुए हानिया को कहा, जो ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे उसको कोई दिलचस्पी नहीं पठानों के कसीरे सुनने में। हानिया साहिबा, ये बहुत है। या मैं आपको महमूद गजनवी, सिकंदर आजम और इंडिया के बहुत सारे जर्नीलों के भी कौल सुनाऊं, जिन्होंने पठानों के बारे में अपने कलम से खूबसूरत और कीमती अल्फाज लिखे। अब मुदस्सिर उसकी तरफ देखकर तंसिया से अंदाज से कहने लगा, हमें कोई शौक नहीं है आपके किस्से सुनने का। उससे मुंह बनाते हुए कहा और आगे मुड़ गई। वैसे भी उसको सिर्फ बोलना पसंद था, सुनने में तो वो अपनी तौहीन समझती थी। जब अगला बंदा बोलता तो मुंह बना के दूसरी तरफ मुड़ जाती। बेचारी के पास बोलने को कुछ बचा ही नहीं। पिसा ने मुस्कुराते हुए समीना के कान में कहा, वैसे पठान तो आप भी है ना, आपको बोलते हुए मौत पड़ती है उस हानिया के सामने। फिजा ने सरमीना की तरफ देखा और गुस्से से बोली, जो हानिया की किसी बात में कोई दिलचस्पी नहीं लेती थी। बाबा जान हमेशा एक बात करते हैं, फिजा, दोस्ती और दुश्मनी हमेशा खानदानी बंदे से करना।
दोस्ती तो वो तुमसे खानदानी तरीके से करेगा, एक खानदानी बंदा। और अगर वो तुमसे दुश्मनी भी करेगा तो भी खानदानी तरीके से करेगा। कम नस्ल से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। ये नहीं कि मैं उसकी बातों को समझती नहीं या जवाब नहीं दे सकती, बस मैं उसको इस काबिल नहीं समझती कि मैं उसके साथ बोलूं। उसे इस कदर पुरइत्माद तरीके से जवाब दिया कि फिजा मुस्कुराते हुए रह गई। शुक्र है भाई, हम आपके दोस्त हैं। जी, आप शुक्राने के दो नफल पढ़िएगा। सरमीना ने शोखे से अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए कहा। मर जाओ तुम सरी। अगर मैं मर गई तो मेरी वो कवारे रह जाएंगी ना। सरमीना ने मस्तूरी सी उदासी के साथ फिजा को देखते हुए कहा। आपके वो? कौन है आपके वो? मुझे तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। फिजा ने दूसरी क्लास की तरफ देखते हुए कहा। कभी तो होंगे ना। जब होंगे तब हम आपको जीने की दुआ देंगे। हम्म बहुत एहसान है आपका। अब चुप करके सर को सुनो, आज वो भी कुछ फरमा रहे हैं। इश्क में मरने वालों को कब जीने की दुआ लगती है। वो आज फिर अपने उसी अंदाज से भागता हुआ आया था। ब्लैक जीन्स के ऊपर उसने ग्रे रंग की जैकेट पहन रखी थी। वो ज़्यादातर जैकेट ही में नजर आता था। उसको और लोगों की निस्बत ठंड कुछ ज़्यादा ही लगती थी, इसलिए वो हमेशा जैकेट पहनता था। जब तक गर्मी अपने उरूज को ना पहुंच जाए वो जैकेट नहीं उतारता था। मोबाइल हमेशा उसके हाथ में रहता। और चाय, चाय का तो वो दीवाना था। हर 5 मिनट बाद उसको चाय की तलब होती थी। क्योंकि वो सबके साथ इतना प्यार करता था तो सब उसका ख्याल रखा करते थे। एक लड़का जो उधर काम करता था क्लास के दौरान भी आता और उसका खाली हुआ कप ले के जाता और दोबारा चाय के साथ भरा हुआ लेके आता और वो मुस्कुरा के उसका शुक्रिया कहता और कप ले लेता। वो हमेशा सबकी इज्जत करता था। वो लोगों की इज्जत उनके ओहदे देख के नहीं करता था, बल्कि उनका अखलाक उसको हमेशा मुतासिर करता था। उसको अपनी तरह ज़िंदगी से भरपूर लोग बहुत पसंद थे। हमेशा शायरी की महफिल में बैठा हुआ सबको वही नज़र आता। वो लोगों में खुद को मनवाना जानता था, कभी अपने कलाम से और कभी दूसरों को दाद दे के। वो हमेशा सबके साथ मुस्कुरा के बात करता, अगले की बात पे ऊंचा ऊंचा हंसता, उनको प्यार से कमर पे मार भी देता और कभी उंगली के इशारे से हंसते हुए उनको सराहता। आज वो जिस अंदाज से क्लास में आया था सबको वो पहले दिन वाला वजदान लग रहा था। उससे अपनी मोहब्बत को अपनी कमज़ोरी बनाने की बजाय उसको अपनी ताकत बना दिया था। मोहब्बत अगर हमारी कमज़ोरी बन जाए तो वो जहर से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, जो हमें आहिस्ता आहिस्ता अंदर से ख़त्म करता है। शर्मिला ने उसको देखते ही नसें झुका ली। वो नहीं चाहती थी वो उसको देखे और वो शख्स उसके ख्यालों में आए। उसकी डायरी में अब उसका नाम भी नहीं आना चाहिए। अगर वो उसको देखेगी नहीं तो उसके ख्यालों में नहीं आएगा। वो और फिज़ा आज सेकंड रो की पहली 2 कुर्सियों पे बैठी थी। साथ वाली रो की एक कुर्सी खाली थी। उससे आते ही प्रेज़ेंटेशन लेनी स्टार्ट कर ली। आज आने के साथ और भी 2-3 बच्चों की बारी थी। वो जब भी प्रेज़ेंटेशन लेता तो सामने पड़ी किसी भी खाली कुर्सी पे बैठ जाता था। हानिया आइए, आप स्टार्ट लें। उससे हानि की तरफ इशारा करते हुए कहा। हानि के तो जैसे वारे न्यारे हो गए। आज वो दूसरे दिनों की बनिस्बत ज़्यादा तैयार होके आई थी। उसको पता था कि वो प्रेजेंटेशन के दौरान स्टूडेंट्स को ही देखता है, तो वो कैसे ही कीमती मौका ज़ाया कर सकती थी। परेशान उसको इतना वक्त देखिए और वो तैयार भी ना हो गया है। जैसे ही हानिया सामने आई वो शर्मीना के पास से भी खाली पड़ी कुर्सी पे बैठ गया। आज उसके पास बैठना ज़रूरी था। हानि ने जलते हुए दिल के साथ उसको शर्मीना के साथ वाली कुर्सी पे देख के खुद कलामी की। हानिया आप स्टार्ट लें। उससे हानिया को चुप खड़ा देखते हुए कहा। अब क्या खाक स्टार्ट लूँ मैं? दिल में जलने वाली खानिया ने उसको मुस्कुराते हुए देखा और बस इतना कहा। ओके सर, और अपने टॉपिक पे बोलना शुरू हुई। वो जो बज़ाहिर उसको देख रहा था मगर उसका दिल साथ बैठने वाली लड़की के लिए धड़क रहा था। कितनी पाकीज़ा है ये, कितना सुकून है इसकी गुर्बत में। उसे ज़मीना का साथ महसूस करते हुए अपने दिल में कहा। या अल्लाह, इस लड़की को मेरे नसीब में लिख ले। जब ये मेरे नसीब में आ गई, मैं उसके सिवा और कुछ नहीं मांगूंगा। मुझे उसके अलावा दुनिया की किसी चीज़ की, किसी खुशी की कोई तलब नहीं है। मैं तुमसे बस इस एक लड़की को मांगता हूँ मौला। उससे वहाँ बैठे बैठे खुदा से उस लड़की को मांगा जिसकी पाकीज़गी उसको सुकून बख्श रही थी। और हानिया सामने खड़े बोले जा रही थी। अम्मा, आज सारी इफ्तारी मैं बनाऊंगी। आपने कुछ नहीं करना आज। आज मेरी माँ आराम करेंगी। उससे किचन में खड़े होते हुए कहा। नहीं सरी, इतना काम होता है, तुम कैसे इतनी अफ्तारी बनाओगी? मैं तुम्हारे साथ मिलके बना लूंगी ना बच्चे। नहीं ना अम्मा, मैं खुद बनाऊंगी ना।
उसने बच्चों की तरह जिद करते हुए अम्मा को कहा, जो उसके पास खड़ी प्याज काट रही थी। लेकिन सरी, इतना सब कुछ बनेगा, बाबा जान के लिए अलग बनेगा, तुम कैसे बनाओगी इतना सब? उन्होंने फिक्रमंद से अंदाज से पूछा। वो सरी को इतना किचन में काम करने नहीं देती थी। सरी उनकी इकलौती बेटी थी और थी भी कमज़ोर सी, मगर वो भी अपने एक अच्छी बेटी होने का वक्तन फ़वक्तन सबूत देती थी। उसकी यही ख्वाहिश होती थी कि जो काम वो कर सकती है, वो काम उसकी माँ को ना करना पड़े। वो खुद गर्म आग के पास खड़ी हो, उसकी माँ ना हो, बर्तन धोते उसके हाथ खराब हों, उसकी माँ के ना हों। वो हमेशा सोचती थी, कैसी होती हैं वो लड़कियां जो अपनी माँ को काम करता देखती रहती हैं और खुद आराम से सोफे पे बैठी होती हैं। उन बेटियों को अपनी माँ पे तरस भी नहीं आता, जो पूरा दिन कभी एक के आगे खड़ी होती है, कभी दूसरे की फरमाइश पूरी करती है। एक माँ बेटी क्यों मांगती है? किस दिन के लिए मांगती है कि जब वो बड़ी हो तो अपनी माँ को ये कहकर बर्तन धोने से मना कर दे, नहीं अम्मा, मेरे हाथ खराब होते हैं। कैसी होती हैं बेटियाँ? ज़री बच्चे, थक गई ना तो मुझे बुला लेना। अच्छा, और ये सब जो तुम बनाओगी, मैं काट के रख देती हूँ, फिर तुम साथ साथ बना लेना। उन्होंने आलू प्याज और बाकी सब्जियां उठाई जो उससे बनानी थी और उनको काटने के लिए ले गई। और वो मुस्कुराते हुए माँ को देखती रही। ऐसी होती है माएँ, मेरी माँ जैसी। भाईजान, आज पकोड़े मैंने बनाए हैं। तेजा ने बड़े फख्र से भाई को दस्तरखान पे बैठ के कहा। अरे वाह! आज तो पकोड़े मेरी गुड़िया ने बनाए हैं। अम्मी, आज मैं इफ्तार में बस पकोड़े ही खाऊँगा। उससे मुस्कुराते हुए माँ को देख के कहा, लेकिन भाई, मैंने पकोड़े बस आपके लिए ही बनाए हैं, बाकी सबके लिए सैनाब आपी ने बनाए हैं। आप मेरे वाले ही बने हुए खाना। उससे खुशी से भाई को बताया, जो प्लेट में से पकोड़े उठा के देख रहा था। जी गुड़िया, आपके वाले ही बने हुए खाऊँगा। ज़ैनब आपी वाले तो खाने लायक किधर होंगे? शुक्र है, मेरी गुड़िया ने मेरे लिए बना दिए थे पकोड़े, वरना आज इफ्तारी बगैर पकोड़ों के ही करनी पड़ती। वह मुस्कुराता हुआ ज़ैनब की तरफ देख के बोल रहा था, जो कब से उसको घूरे जा रही थी। हतीजा, अब से आप अपने भाईजान के लिए रोज़ पकोड़े बनाने हैं, क्योंकि पकोड़े तो मैं ही बनाऊंगी। रोज़ ये ना हो फिर इनको पकोड़ों के बगैर ही इफ्तारी करनी पड़े। उससे मुंह बनाकर हतीजा की तरफ देखते हुए कहा। पास बैठा बजदान मुस्कुराते हुए सुनता रहा। अपनी बहनों की रौनक था। उनके पास बैठता तो वो हर एक दुख भूल जाती। वो मुस्कुराता तो उसके साथ मुस्कुराती। चुप, चुप, सायरन हो रहा है। खदीजा ने खुशी से कहा और सब दुआ के लिए हाथ उठाने लगे। जैसे ही उससे दुआ के लिए हाथ उठाए, आंखें बंद की, तो एकदम उसकी आंखों में उस लड़की का सरापा घूमा। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। मलिका, मेरी ज़िंदगी पे तो कब्ज़ा कर लिया, अब दुआओं पे भी काबिज़ होना चाहती हो। उससे मुस्कुराते हुए दिल में कहा। उस वक्त सब आंखें बंद किए दुआ मांग रहे थे। कोई उसकी मुस्कुराहट नहीं देख रहा था। जो आंखें बंद किए मुसलसल मुस्कुरा रहा था। या अल्लाह, मेरी मलिका को मेरा नसीब बना दे। उससे कोई 10 दफ़ा बस यही एक दुआ मांगी। जब भी वो उसको दुआ में मांगता था, उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरता था। वो कब से इधर से उधर टहलती रही। तरावी के बाद वो 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठी थी। क्यों याद आते हैं आप मुझे इतना? क्यों मेरा दिल चाहता है आप मेरे सामने हो? क्यों मैं आपको ऐसे हर वक्त याद करती हूँ? क्यों मेरे ख्यालों में आ जाते हैं आप? वो टहलती जा रही थी, उससे मैं बोली जा रही थी। मैं उनको कब जानबूझ के याद करती हूँ? वो क्यों आते हैं मेरे ज़हन में? अल्लाह जी, प्लीज़ मेरी मदद करें ना, मैं भूल जाऊँ उनको, मुझे ना याद आया करें वो। ये कैसा एहसास है, जो मुझे 1 मिनट के लिए भी सुकून नहीं दे रहा? मैं क्यों उनको ही सोचती हूँ? वो तो मेरे टीचर हैं, जैसे सर कमर। सर कमर तो मुझे कभी याद नहीं आए, फिर सर वजदान की क्यों याद आते हैं? क्यों मेरी आँखें उनको देखने के लिए पूरी रात जागती हैं? और जब वो क्लास में होते हैं, मेरा दिल क्यों ऐसे धड़कता है, जैसे वो मेरे पास बैठे थे? तो क्यों मेरी नसें बस उनको देखना चाहती थी? क्यों? आखिर क्यों? क्यों मैं पूरी रात सो नहीं पाती? या अल्लाह, मुझ पे रहम करे। मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। मुझे कुछ नहीं पता। वो यूं ही टहलते हुए सर पे हाथ रखे बोलती गई। मैं अगर ऐसे ही सोचती रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगी। मैं तो ये बात फिज़ा को भी नहीं बता सकती कि सर मुझे बहुत याद आते हैं। वो क्या सोचेगी? कैसी अजीब बात है ना, कि मुझे वो इस कदर याद आते हैं कि मुझे सुकून नहीं आता। उससे डायरी खोली और एक बार फिर लिखने लगी। वो उसको अकेले में हमेशा खान साहब कहती थी। अल्लाह जी, आज खान साहब मेरे पास बैठे थे, बिल्कुल साथ। पता नहीं मैं इतना क्यों डर रही थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरी सांसें रुक जाएंगी। अल्लाह जी,
वो तो मुझे एक नज़र भी नहीं देखते। फिर मैं क्यों उनको इतना सोचती हूँ? मुझे क्यों बुरा लग रहा था जब वो हानिया को देख रहे थे? मुझे क्यों बुरा लगता है जब वो किसी लड़की से हँस के बात करते हैं? क्यों? 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 ये क्या है अल्लाह जी जो मुझे सुकून नहीं देता? ये कैसा एहसास है जिसकी मुझे समझ नहीं आती? मैं क्यों बस उनको ही लिखती हूँ? मैं क्यों उनको ही सोचती हूँ? अल्लाह जी प्लीज़ मुझे मत याद दिलाया करें उनकी, मुझ पे रहम करें। वो उसी को लिखती जा रही थी, वो मुसलसल उसी को भूलने की दुआएँ माँग रही थी। वो कब उसको लिखती थी? वो तो वजदान था जो उसको नसीबों से मिला था और वो हफ्तों से अनजान लड़की उसको भूल जाना माँगती है। सरी, सब क्लास वालों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तुमने ऐड होना है। फिज़ा ने उसका मोबाइल हाथ में लेते हुए कहा। कौन-कौन है उस ग्रुप में? लड़के भी हैं? हाँ ना, सारी क्लास का है। आज छुट्टियाँ जो हो रही हैं, अब फाइनल के बाद ही यूनी ओपन होगी, तो सब ये चाह रहे हैं कि एक-दूसरे से इन कॉन्टैक्ट रहें। हानि ने ग्रुप बनाया है, सारे टीचर्स भी हैं उसमें। कल मुदस्सिर ने हानि के कहने पर सर वजदान से नंबर लिया था और सर ने भी दे भी दिया था। वो जो कब से सुनने जा रही थी, वजदान के नाम पर एकदम उसका दिल धड़का। दिल ने एकदम से कहा, हाँ कर दो मुझे ऐड। दिल में जैसे ही ये ख्याल आया, उससे फ़ौरन आँखें बंद की और इस्तग़फ़ार पढ़ने लगी। नहीं फ़िज़ा, मुझे नहीं करना ऐड। उसे डरते दिल के साथ मुँह दूसरी तरफ किए उसको कहा, आज तो आपकी वजदान सर की प्रेज़ेंटेशन भी है ना मुहतरमा? फ़िज़ा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा शौक़ से अंदाज़ से। फ़िज़ा, मुझे नहीं देनी। उससे फ़ौरन नज़रें झुका ली। क्या मतलब नहीं देनी? खान साहब को जानती हो ना तुम? जो लोग नहीं देते, कैसे लिहाज़ सके बगैर ज़लील करते हैं। फ़िज़ा, मैं सारी क्लास के सामने खड़े होके नहीं बोल सकती। सारी क्लास बेशक हो मगर सर, उनके सामने मैं कभी भी नहीं बोल सकती। मैं कभी खड़ी भी नहीं हो सकूँगी उनके सामने। मैं नहीं दूँगी। सर जो भी कहते हैं कह लें मुझे नहीं देनी। उसने तकरीबन रोने वाले अंदाज़ में कहा। लेकिन सरी, छोड़ो ना, आज वैसे भी आखिरी दिन है, क्या कहेंगे मुझे वो? बस दुआ करो सर क्लास ही ना लें। फ़िज़ा की इस बात पे एकदम उसका दिल कटा। वो जो उनकी एक झलक के लिए पूरी-पूरी रात सोती नहीं है, उसके सामने कोई दुआ माँगे, खुदा आज उसको उसका दीदार ना नसीब फरमा, तो उसके दिल पे क्या गुज़रेगी? उससे आँखों से बहने वाले आँसू अपने अंदर सब किए और फ़िज़ा के कंधे पे सर रख के आँखें बंद कर ली।